प्रेम नारायण सिंह जी, आपसे बात शुरू करते हैं। ये आपने देखा ही होगा जो स्टोरी चली है, 4 चेहरे हमारी समझ में आए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी। ठीक, ये उनको आधा आधा करके एक मान लो भाई, राहुल गांधी प्रियंका गांधी एक ही मान लो, जैसे मान लो, लेकिन चेहरा है कोई दांव पर उत्तर प्रदेश में। और 4 जून, बाकी सब बातें तो ठीक है कि संविधान खतरे में है, कि लोकतंत्र खतरे में है, कि क्या है क्या नहीं, लेकिन 4 जून को तो गणित में नतीजा आएगा 1 2 3 संख्या में, और उसी से कद की नपाई हो जाएगी। नहीं कि भाई बातें एक तरफ, वास्तव में कद किसका कहां है। प्रेम नारायण जी। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और है जो नेतृत्व है, उन नेतृत्व में सभी दलों के लोग अपने अपने नेताओं के नेतृत्व में कार्य करते हैं और सभी जगह पे कार्य चल रहा है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। और दूसरी चीज एक और है, हमारे यहाँ ये परंपरा भी नहीं है कि जीत का सेहरा दूसरे के नाम और हार का सेहरा दूसरे के नाम। क्योंकि ये जो चुनाव है, चेहरे हमारे नेता है, हम लोग, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, अखिलेश यादव जी इंडिया परिवार के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी है। और इन चेहरों के साथ साथ चुनाव चूंकि इस बार जमीन पर अमिताभ जी बड़े अलग तरीके से है जी, क्योंकि जो युवा ढूंढ रहा था अपना भविष्य, उसको 4 महीने के लिए कहा गया कि 4 साल बाद आप घर बैठिए। प्रेमनारायण भाई, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट नहीं, आज उस विषय पर नहीं जाएंगे। युवा क्या कह रहा, किसान क्या कह रहा, दलित क्या कह रहा, ओबीसी क्या कह रहा, ठाकुर क्या कह रहा, मुसलमान क्या कह रहा, पसमानदा क्या कह रहा, कोसी क्या घोसी क्या कह रहा, कमरिया क्या कह रहा, आज उस पर नहीं जाएंगे। आज सिर्फ बात स्पेसिफिकली 4 चेहरे, ठीक, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, बस उतने बात करेंगे। ठीक, बाकी अब तो कल वोट है, अब ये सब किस्सा कहानी, वोट कल निपटने दीजिए, परसों से फिर ये सब चलेंगे। युवा क्या कह रहा है, महिला क्या कह रही है, आज नहीं, आज सिर्फ बात इतनी। अमिताभ जी बात कह रहा हूं ना, तो इसमें तो ये सार्वजनिक है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, वो तो है ही चेहरे है। बस तो ठीक, हमारे नेता राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, तो भाई रुक जाओ, ठीक है। ये बहस में क्यों लाया? ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं थी कि वो तो है ही, इसमें क्या कहना, क्योंकि 4 तारीख को भागने की भी कोशिश होगी ना किसी न किसी की, कुछ लोगों की। बोले नहीं नहीं वो नहीं हारे, वो तो महापराक्रमी दिग्विजयी हैं, वो चलते हैं तो भूमंडल डोलता है, ये तो इसलिए ऐसा परिणाम आ गया। ये ना हो इसलिए आज मैंने कैविएट लगाया है, और कुछ नहीं है, ये कैविएट है मेरा कि 4 तारीख को नपना लेके नापेंगे हम कि भैया कौन कितना इंच में कहां खड़ा है। खैर, कुछ अंबेडकरवादी, मैं भाषणों पर आज नहीं जा रहा, मुद्दों पे नहीं जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बात करना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मायावती बसपा की तरफ से प्रतिनिधि चेहरा है, ऑब्वियसली है, उनकी भी करिश्मा कुछ बचा है कि नहीं बचा, बैंक अकाउंट में कुछ करिश्मा शेष है या ओडी पे चल रही है पार्टी, पता लग जाएगा 4 जून को। बाकी भाषण तो हर आदमी क्रांतिकारी देता ही है और कहते ही है कि मैं ही लेनिन हूं, मैं ही गांधी हूं, मैं ही माओ हूं, उससे निश्चित कोई बोलते नहीं। लेकिन 4 तारीख को तो भाई नतीजा आएगा, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। अब वो शब्दों में नहीं आएगा, अंक में आएगा, जीते हारे इतने वोट, इतने वोट, नपाई हो जाएगी। 27 का रोशनदान भी हमको दिख जाएगा कि 27 में मायावती कहां खड़ी होंगी। कुछ अम्बेडकरवादी, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये बहुत अच्छा विषय है आपका, और इसमें जिन लोगों की साख दांव पर है उसमें एक प्रमुख चेहरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, और उनके साथ आकाश आनंद भी हो गए हैं, क्योंकि अब की बार पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में उनको झोंक दिया गया है। यदि यहाँ पर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आते हैं तो सिर्फ बहन जी बहुत सीनियर नेता हो गई है, तो आकाश आनंद के ऊपर भी है कि उनकी शुरुआती राजनीति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा यदि किसी की मैं देख पा रहा हूं अपने नजरिए से साख दांव पे है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की भी है, क्योंकि जो दिल्ली और उनके बीच टशन की खबरें यदि आती है, जो यदि उन्हें दिल्ली को अपने कंट्रोल में रखना, तो उन्हें 2014 से बढ़िया रिजल्ट देना पड़ेगा।
जो अब तक नहीं दे पाए उससे डाउन आता जा रहा है, तो उन्हें बढ़ा के चीज देनी पड़ेगी। दूसरी साख दांव पे अखिलेश यादव की है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। यदि वो अपनी सीट 5 से ज्यादा बढ़ाते हैं नहीं नहीं कुछ तो अभी एक फायदा मिनट हो। एक मिनट बाबू, उस पर फराज बोलेंगे अखिलेश यादव पर, और योगी की छवि कितनी दांव पे उस पर बोलेंगे ऋचा। अभी आप अपना फोकस वहां रखिए कि मायावती में ही इनकारपोरेटेड है मेरे लिए आकाश, और आकाश से जुड़े और जो भी जो उनके परिवार के लोग हों। अलग जैसे हमने राहुल गांधी में ही प्रियंका गांधी को मर्ज कर दिया, ठीक, इसलिए चेहरा एक ही रखूंगा। अरे रुक जाओ भाई, राहुल गांधी से अखिलेश में शिवपाल भी मर्ज है और राम गोपाल भी मर्ज है, समझ गए ना आप? क्लियर? नहीं, आप फिर इस तरीके से मुझे चर्चा करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि मैं यदि चर्चा करूंगा तो मैं सब तरीके नहीं, अरे भाई जो सवाल होगा उसे भी चर्चा होगी। ठीक ठीक है, नहीं मैं सिर्फ मेरा फोकस इतने पर है, ठीक है भैया कुश बाबू, कि जो 4 नेता हैं इनकी भी स्थिति परिस्थिति देश के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगी, जिसको हम लोग कच्चा चिट्ठा बोलते हैं ना, वो खुल जाएगा। फिर 27 के लिए बड़े बड़े दावे करने की स्थिति में नहीं रहेंगे लोग ना। फराज किदवई साहब, आपकी तरफ से अखिलेश यादव स्वाभाविक है, और अखिलेश जी के लिए एक और नयापन है इस चुनाव में। मुलायम सिंह जी की अनुपस्थिति में यह पहला चुनाव वो लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। 22 का विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो मुलायम सिंह थे, तो यहां ओवरऑल रिजल्ट पे तो कद नपे गई, बिना मुलायम सिंह के वो क्या कर पाते हैं ये भी तय हो जाएगा। और यहीं से या तो खिड़की दरवाजा खुलेगा 27 का, या दरवाजा बंद होता दिखेगा 27 का। फराज किदवई। अमिताभ जी जी, क्योंकि आपने नेताजी की बात करी, तो नेताजी एक बात कहते थे कि मैं समाजवादी पार्टी को कभी बूढ़ा नहीं मिले, और नेताजी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सरकार 2012 से लेकर के 2017 में चलाई। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं अमिताभ। आप ये बोल रहे हैं कि ये जो 2024 का चुनाव है ये एक हिसाब से परीक्षा है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके लीडर हैं, मैं मानता हूं। लेकिन इसी परीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी फेल हो चुके हैं बहुत पहले। अब पूछिए कि साहब अभी परीक्षा हुई नहीं, कैसे फेल हो गए? क्योंकि जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो देखिए 2014 में तो माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे, उनका कोई मतलब नहीं था, तो 2014 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी आई। फिर 2017 में चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतती है सीटें, जहां तक मुझे याद पड़ता है 312 313। वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का सफर शुरू होता है, और उसके बाद से उनके लिटमस टेस्ट शुरू हो जाता है। 2017 के बाद में जो पहला चुनाव आया उत्तर प्रदेश में, वो आया 2019 का लोकसभा चुनाव, और उस 2019 के लोकसभा चुनाव फराज बाबू, मैंने एक मिनट को मैंने सवाल आपसे, अगर इस पर आप बोलोगे तो ऋचा अखिलेश यादव पर बोलेंगी क्या? फिर ऋचा अखिलेश यादव पर, आपने अखिलेश यादव पर तो बोला नहीं, आपने कहा नेताजी के आशीर्वाद से लड्डू बटेगा, और फिर बोले योगी जी का, तो फिर ये ऋचा क्या बोलेंगी भाजपा वाले? फिर आप पर बोले, ये चाहते हो? देखिए अमिताभ जी, अपनी पार्टी पर बोलो मित्र। नहीं अमिताभ जी, ऋचा बहन जो है वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को आईना तो दिखाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आईना तो विपक्ष दिखाएगा ना, तो वो काम मुझे अमिताभ जी आप। और अखिलेश यादव पर कौन बोलेगा? अखिलेश यादव पर नहीं बोलेंगे? अरे उनपे भी मैं बोल रहा हूँ, जी, ये लिंक्ड है पूरा अमिताभ, पूरा लिंक्ड है। तो 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहला एग्जाम हुआ उसमें 10 सीटें कम, भारतीय जनता पार्टी की फेलियर नंबर 1। उसके बाद में एक दूसरा चुनाव आया, एक दूसरी परीक्षा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की, कब हुई? 2022 में, और 2022 में 312 से घट करके ये सीटें हो गई 255। दूसरी परीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी फेल, और तीसरी परीक्षा में जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से इन लोग को धराशायी कर। ठीक, देखिए अब मैं आ जाता हूं अपने नेता ना आ गई, अब आप अभी समझ, आप आपने जितना समय दिया था आपको, उसमें आपने अपनी इच्छा से जो विषय चुना उसमें बोल लिया, अभी तो रुकना होगा। फराज किदवई ने जो बात कही वो
अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य का मिश्रण है। फराज किदवई जैसे राजनीतिक प्रवक्ताओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जैसे बड़े कद के नेता रहे, मायावती जैसी बड़ी कद की नेता रहीं, अखिलेश यादव खुद भी रहे। कोई मुख्यमंत्री 38-39 साल में ये करिश्मा नहीं कर पाया कि कंटिन्यूएशन में दूसरी बार अपनी सरकार चुनवा लाए। ये तो मुलायम सिंह कभी नहीं कर पाए, मायावती कभी नहीं कर पाई, छोटी नेता है क्या? अखिलेश यादव तो छोड़ ही दो, पर जब मुलायम सिंह नहीं कर पाए, ये भी तो स्वीकार करना होगा। नहीं, ये इतिहास से वो पन्ने फाड़ दोगे। ये सच है कि 39 साल में कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में। इसको ओमिट कर देंगे, घोर के पी जाएंगे। ऐसा नहीं करिए। अभी नहीं, जब अवसर आए तब बोलिएगा, अभी नहीं, अभी उसको दिमाग में रखिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अर्ध सत्य अनुकूल सत्य के चक्कर में मत पड़िए, फंस जाएंगे तो फिर रास्ता संकरा होता जाएगा, फिर भागने की रास्ता सीमित हो जाता। खैर ऋचा सिंह, मेरा सवाल वही कि 4 चेहरे जो जंग लड़ रहे हैं क्या, और 4 चेहरे और 4 जून का मामला, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ मतदाता इंची टेप लिए बैठे हैं क्या, सबको नापेंगे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पीडीए चुनाव लड़ रहा है कि एनडीए लड़ रहा है कि पिछड़ा कहां है और वो राजपूत ने क्या बोला और दलित क्या कह रहा है, ये दुनिया का जो किस्सा कहानी है ये तो खत्म हो जाएगा वोट के बाद। फिर तो केवल ये बचेगा किस नेता की हैसियत कितनी, किसके पास करिश्मा बचा है, किसका मामला फेल। और वहीं से क्या, ऐसा मैं मानता हूं कि वहीं से 4 जून को शाम के नतीजों से ही 27 का झरोखा भी खुलने लगेगा। ऋचा सिंह, सहमत है मेरी बात से? जी बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सिंह, आपकी बात पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में विश्वसनीय चेहरा है और उसकी विश्वसनीयता इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि वो लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री बने। और साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी नेता की विश्वसनीयता उसके कार्यों से जानी जाती है और आदरणीय योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो कि बीमारू राज्य था 2017 के पहले, उसको विकास के राह पर लेकर गए हैं, जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर और माफियाओं के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरीके से लगातार उन्होंने प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो कि देश की जीडीपी में आज दूसरा स्थान ले रही है। एक मिनट, जीडीपी वाली बहस आज नहीं है, आज सिर्फ पर्सनालिटी बेस्ड बहस है, जीडीपी टीडीपी नहीं, छोड़ दीजिए। बिल्कुल अमिताभ सर, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। योगी जी की पर्सनालिटी और योगी जी की पर्सनालिटी का जो निर्माण है, जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण है, वो उनके निर्णयों से होता है। और जिस तरीके से उन्होंने मजबूत निर्णय 2017 से लेकर 2022 तक लिए हैं, उसका परिणाम 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, अभी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईना दिखाने की बात कर रहे थे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है सरकार बनाकर, क्योंकि वो योगी जी के ऊपर भरोसा करती है, योगी जी के व्यक्तित्व पर भरोसा करती है और योगी जी का मजबूत व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश की जनता को नेतृत्व के रूप में चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे और मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी या फिर इंडी गठबंधन के पास तो अपना कोई नेतृत्व ही नहीं है। कौन चेहरा होगा इस इंडी गठबंधन को पता ही नहीं और इस देश की जनता जानना चाहती है कि वो जब वोट देगी, चाहे वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा करके वोट दे या फिर अखिलेश यादव जी के ऊपर, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर या फिर राहुल गांधी जी के ऊपर, आखिर इस वोट का परिणाम किस रूप में परिणत होगा। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में परिणाम परिणति की सारी आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि उसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी होंगे और योगी जी के मजबूत व्यक्तित्व पर, जो कि उनके कार्यों से निर्मित हुआ है, जो कि उनकी सुशासन के कार्यों से निर्मित हुआ है, उस पर जो है जनता वोट करेगी
और फिर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ठीक, का मजबूत ठीक। व्यक्तित्व उभर कर आएगा। वो दूसरे बार के लगातार मुख्यमंत्री है और इस बार तीसरी हैट्रिक उत्तर प्रदेश देगा जब देश में आदरणीय ठीक। मोदी जी प्रधानमंत्री की ठीक। शपथ लेंगे। ठीक ऋषि जी, शपथ तक अभी नहीं जाओ, अभी शपथ करा देंगे तब फिर 4 जून तक क्या करेंगे, फिर तो टीवी बंद कर देना पड़ेगा। शपथ तक अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाओ इतनी जल्दी। फिल्म का उपसंहार अभी दिखा देंगे तो फिर फिल्म चलेगी कैसे? चुनाव आगे बढ़े वैसे वैसे बढ़ो।